राधे राधे भक्तों, जय श्री हर मिलाप जी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने कथा लेकर आई हूँ वह कथा है परम कृष्ण भक्त व परम कृष्ण भक्त सुदामा जी की। जो श्री कृष्ण भक्त सुदामा जी की विशेषता रही वह मैं आपके सामने लाई हूँ। सुदामा जी एक दरिद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ व बलराम जी के साथ ऋषि संदीपन के आश्रम में शिक्षा पाई। सुदामा जी श्री कृष्ण जी की उदारता व मित्रता की चर्चा अपनी पत्नी सुशीला से करते थे। वह किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनका तो सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही ध्यान था। वह उनकी इच्छा मानकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो कुछ भी मिल जाए भगवान को अर्पण करके अपना व अपनी पत्नी का निर्वाह किया करते थे। प्राय उन्हें व उनकी पत्नी को उपवास ही करना पड़ता था। उनके दिन बड़ी ही दरिद्रता से व्यतीत हो रहे थे। सुदामा जी व श्री कृष्ण जी की भेंट महर्षि संदीपन जी के आश्रम में हुई थी। वहीं पर उनकी मित्रता हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी शिक्षा प्राप्त कर कर अपनी जन्मभूमि में लौट गए थे और वहीं पर उन्होंने विवाह किया और वहीं रहने लगे। दरिद्रता तो जैसे सुदामा जी की चीर संगिनी ही थी। फटे वस्त्र, टूटी फूटी कुटिया, यही सुदामा जी का जीवन था। एक दिन डरते डरते सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कहा कि लक्ष्मी स्वामी स्वयं श्री कृष्ण जी आपके मित्र हैं, आप एक बार उनके पास जाएं। भगवान जी श्री कृष्ण जी आपको अपार धन देंगे। सुदामा जी पत्नी की बात स्वीकार कर द्वारिका पहुँचे। उनके पास तो द्वारिका जाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं थे। उन्होंने भिक्षा मांगकर मुट्ठी भर चावल लिए और द्वारिका में पहुंच गए। मैले कपड़े चिथड़े में कंगाल ब्राह्मण को देख द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गया। जब ब्राह्मण ने अपने आप को श्री कृष्ण जी का परम भक्त बताया तो पहले तो द्वारपालों को यकीन नहीं आया और उन्होंने उन्हें धक्के मारने शुरू कर दिए। पर बार बार जब सुदामा ने आग्रह किया तो वह श्री कृष्ण जी के पास हाथ जोड़कर द्वारपाल बोला कि एक मैले कपड़े पहने दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह अपने आप को आपका परम मित्र कहता है। तो द्वारपाल के मुख से जैसे ही सुदामा शब्द सुना तो श्री कृष्ण जी नंगे पांव द्वार पर दौड़ने लगे और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, क्योंकि हमारे भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान की दीन वत्सलता को देख सुदामा की आंखें जैसे बरस पड़ी। उनसे अश्रु की धारा लगातार बहती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने महल में लाए और उन्होंने अपने बचपन के प्रिय मित्र को पलंग पर बिठाकर उनका चरण धोना शुरू किया। और सुदामा जी की दीन दशा को देखकर चरण धोने के लिए रखे जल को स्पर्श करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारे कमल नयन हैं उनके नेत्रों की वर्षा से ही मित्र के चरण धुल गए। रुक्मणी जी भी भगवान व सुदामा जी का अपार प्रेम देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, वाह मेरे भगवान, मेरे स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। जो सुदामा जी मुट्ठी भर चावल लाए थे, पहले तो वह पोटली श्री कृष्ण जी से शर्मा कर छुपाने लगे, पर जब श्री कृष्ण जी ने उनकी पोटली देखी तो उनसे छीनने की कोशिश की। तब भी सुदामा ने पोटली छुपा ली, पर श्री कृष्ण जी ने पोटली छीन ली और वह पोटली में मुट्ठी भर चावल खाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदामा जी को सुंदर पलंग पर सुलाया, पर चलने पर कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी तो सोचते रहे कि उन्हें शायद इस कारण धन नहीं दिया कि वह धन पाकर मदमत न हो जाएं। पर जब वह घर पहुँचे तो भगवान की लीला देखकर हैरान रह गए। तो उन्होंने देखा कि कुटिया के स्थान पर महल है
और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी थी। बस तब से ही श्री कृष्ण कृपा से अभिभूत होकर सुदामा जी व उनकी पत्नी भक्ति में लीन हो गए। और हमारे भगवान तो प्रेम व भाव चाहते हैं, और भगवान को हम भक्तों से और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, जैसे आपने परम मित्र सुदामा जी की सुनी, वैसे ही भगवान सबकी नैया पार लगाना, सबकी नैया पार लगाना मेरे भगवान। आप तो भक्त वत्सल हैं, सबके कष्ट दूर करना। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा और मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना,